सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वह अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम चाहें तो ऊपर भी उठ सकते हैं और इस मन से चाहें तो हम निश्चित अधोगति की ओर भी जा सकते हैं। सब बलिहारी मन की है। बस मन को संभाल लिया तो अपन ने बहुत बड़ा संबल अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। और मन को संभालने की बात अपन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। मन को सजाने की, संवारने की बात अपन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और निश्चित हम उन सब बातों को सुनकर, समझकर मन पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और अपना मंगलाचरण क्या है? टेकल माइंड। टेकल माइंड पर अपन ने बात प्रारंभ करी है। और टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान करो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। आप लोगों को तो याद होना चाहिए मंगलाचरण। और के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। और आई बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई बोल रहा है एम्प्टी इट, अर्थात मन को खाली करो। और एम बोल रहा है, बोलो ना, मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। ये निश्चित रूप से अपने टेकल माइंड पर बात चल रही है। और रोज अलग अलग बिंदुओं पर मैंने आपसे बात करी कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हैं। अलग अलग बातें आपने सुनी। और अभी बात काय पे चल रही है? कि बात काय पे चल रही है? एम्प्टी इट, मन को खाली करने पर बात चल रही है। और मन को खाली करने पर जो अपने 6-7 बिंदु हो चुके हैं एम्प्टी इट पर, कि क्या खाली करना है? द्वेष को, गठान को खाली कर दो। अंदर जिन परिणामों से अशांति होती है उन परिणामों को खाली कर दो। जिसने धोखा दिया, जिसने छल किया, जिसने कपट किया, उसको भूल जाओ, खाली कर दो। दिया दिया कोई बात नहीं। मेरी अभिनय हो गई, मेरा अपमान कर दिया, खाली कर दो। मन से बिल्कुल खाली करते चल जाओ। और गलती नहीं होने के बाद भी अगर मुझसे कोई गलत बोल रहा है, वो टेंशन है, वो ताप है, उस ताप को भी क्या कर दो? खाली कर दो। और आज नया बिंदु, मन से क्या खाली करना है? निश्चित इस मन को हम अगर खाली करते चले जाएंगे तो हम ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। क्योंकि आपसे बोली थी ना हमने बात कि मोबाइल में जितना ज़्यादा डाटा रहेगा वो मोबाइल क्या होता है? हैंग हो जाता है। हैंग बोलते उसको आप लोग। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं, पूना में रहने वाले हैं, बड़ी बड़े पैकेज वाले हैं, क्या हैंग बोलते उसको, है ना? हैंग हो जाता है। अगर मान लो डाटा ज़्यादा होता है मोबाइल में तो वो हैंग हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर मन में भी अगर आपका डाटा ज़्यादा होगा तो आपका मन भी हैंग हो जाएगा। आप अपने मन को हैंग नहीं करना चाहते हो तो जो बिना काम की चीज़ है उसको क्या करो? निकालते जाओ। अगर बिना काम की चीज़ को हम निकालते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी हैंग नहीं होगा और हमारा मन भी बहुत अच्छा होता चला आएगा। बहुत सारे तरीके आपको बताए आपका मन हैंग ना हो। और आज फिर एक नया तरीका और आपको बता रहा हूँ, कब हमें कौन सी चीज़ हमें मन से बाहर करनी है। हाँ, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप बाहर करते आ रहे हैं, इस चीज़ पर भी आपको गौर करना है। और ये चीज़ हमारे साथ, जो मैं अगला बिंदु आपके बीच में, हमेशा घटता है। और ऐसा कोई नहीं घटा। बहुत पुण्यशाली जीव हो उसके साथ ना घटता हो तो बात है। क्योंकि युग के आदि में भरत चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा जिसने। भरत चक्रवर्ती क्या था? 6 खंड का अधिपति, उसको इस बात ने नहीं छोड़ा तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। निश्चित ये सबके साथ घटता है और सबके साथ होता है। अगर बस उसको मन में लेके बैठे रहेंगे हम तो निश्चित मान के चलना हम अपने आप को शुभ और शुद्ध की ओर नहीं ले जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में घटता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा अगला बिंदु है कि मन से क्या खाली करना है। जब भी आप अपने जीवन में किसी जीत की ओर बढ़ रहे हो, अर्थात कहीं ऐसा हार जीत वाला मामला हो और हार जाओ तो क्या करना है? मन से निकाल दो। हार गए तो उसको लेके बैठे रहोगे तो आगे आप निश्चित मान के चलना आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। लेकिन अब बैठ गए, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। जो व्यक्ति कहता है मैं हार गया, मैं हार गया, वो हमेशा हारता जाएगा। अरे हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। इस हार में भी कुछ ना कोई जीत तो होगी। इस हार में भी कोई ना कोई जीत तो होगी। कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा। आगे अपने आप को तैयार करता हूँ और आगे अपने आप को लगे रहूँगा, मैं हारूंगा नहीं। हाँ, लोग अगर अंदर धारणा पक्की बना लेते कि मुझे करना है करना है करना है और होगा 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 तो निश्चित रूप से वो हो ही जाता है। बस आप हारो मत।
आपके हौसले बुलंद हैं तो निश्चित रूप से आप जीतते चले जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अब हमने उसी बात को मन में बिठा लिया और बार बार हम यही सोचते रहे कि हम हार गए, अब हम क्या करें, अब हमसे नहीं बनता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप कोई भी इस प्रकार की और भी जीत हार वाली बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें रहो, तो ध्यान रखना अगर हम अपना प्रयास करेंगे, हम अपनी प्रस्तुति करेंगे, हमारा पुण्य होगा और हमारे निश्चित रूप से अगर हमने अच्छा किया होगा और अच्छा लिखा होगा तो आएगा। पर हमें हार को हार नहीं मानना है और आगे अपने आप को प्रोग्रेस करते जाना है। आज नहीं तो कल हमारी जीत निश्चित है। उस हार में भी कुछ ना कुछ हम सीखें, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करेंगे तो आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आपको कहीं घाटा लग गया, एक तो हो गई असफलता, उस असफलता में आप परेशान हो जाते हो। मान लीजिए आपको व्यापार में घाटा लग गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अब उस घाटे को लेके बैठे रहोगे तो क्या व्यापार कर पाओगे? बताओ। अब भाई चने में आपने या गेहूं में आपने या जो भी आप जो माल खरीदते हो बेचते हो उसमें घाटा लग जाएगा। उस घाटे को अगर आप अपने मन में बिठा के रखोगे तो निश्चित मान के चलना आगे आप व्यापार नहीं कर पाओगे। आया और गया। हमने आचार्य श्री जी के पास एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छी बात, हम नेमावर में बैठे थे और नेमावर में उस व्यक्ति ने अपनी बात रखी पूज्य गुरुदेव के सामने। हम ही लेके गए, हम स्वयं ही लेके गए, नाम मत पूछना, हम स्वयं लेके उनको आचार्य श्री पास गए। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, मतलब अपने आप मेरे गलती होगी, मुझे नाम तो नहीं बताया ना मैंने, हाँ नाम, गाँव का नाम नहीं बताया, बहुत अच्छी बात। नहीं तो क्या आदमी सीधे पहुंच जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ कि उनकी बात चल रही है। तो नेमावर की बात थी तो मैं स्वयं आचार्य श्री जी के पास लेके गया और सच में वो समाज के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे और अपने आप में उनका एक कहना चाहिए दमदारी थी। उस व्यक्ति को अच्छा वाला बहुत बड़ा घाटा लगा और घाटा लगने के बाद वो व्यक्ति टूट गया था और जब टूट गया तब आचार्य श्री के पास हम लेके गए तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बोली। आचार्य श्री जी ने ये बोले आप अभी की घाटे को याद कर रहे हो क्या? आपने पूर्व जीवन में कभी फायदा नहीं किया? बोले नहीं महाराज जी, बहुत बार किया और सैकड़ों बार मैंने अपने व्यापार में फायदा कमाया, ऐसा नहीं लाखों करोड़ों कमाए। तो एक आध बार 1 2 4 5 करोड़ चले गए तो इतना टेंशन ले रहे हो? जो इतनी बार करोड़ों तुमने कमाए वो याद नहीं आ रहा है और एक आध बार का घाटा तुम्हें याद आ रहा है, उससे लेके तो अपने परिणाम को खराब कर रहे हो, उससे तुम्हें नींद नहीं आ रही, उससे सब कुछ भूल चुके हो। नहीं, बिल्कुल गड़बड़। और ध्यान रखना, इस घाटे को तुम याद रखोगे तो जिंदगी भर तक तुम्हारे जीवन में घाटा ही घाटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं जब से यहाँ आया हूं नेमावर में, पहले जो तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता थी, पहले जो तुम्हारे पास उत्साह था, जो पहले तुम्हारा अलग ही प्रकार का सब दिखता था, वो नहीं दिख रहा है ना? वो सब कुछ खत्म हो गया, वो तेज खत्म हो गया, वो ओज खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि तुम्हें वो घाटा दिख रहा है, तुम्हें वो घाटा दिख रहा है। इस घाटे के कारण, क्योंकि आचार्य श्री नेमावर एक बार तो नहीं गए, नेमावर बहुत बार गए और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा होगा बहुत बार कि बहुत बार ये व्यक्ति आया है, वो उत्साह नहीं दिख रहा तुम्हारे लिए। तो बस वो उत्साह क्यों खत्म हो गया कि 1 2 4 करोड़ का तुम्हारा वो जो घाटा है, उस घाटे ने तुम्हें अपने आप को नीचे उतार दिया, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता समाप्त करी, तुम्हारा उत्साह खत्म कर दिया, तुम्हारा धर्म ध्यान बिगड़ गया, तुम्हारी नींद खराब हो गई, तुम्हें भोजन अंदर नहीं जा रहा है। बोले सही है, बिल्कुल आचार्य श्री, यही सब कुछ घट रहा है। आचार्य श्री ने कहा बस इसको बाहर कर दो। अब तुम्हें क्या याद करना है? इसके पहले जब जब भी तुम्हें चने में फायदा हुआ होगा या सोयाबीन में फायदा हुआ होगा या गेहूं में फायदा, उसको याद करो, उसको याद तो करो। और फिर आचार्य श्री ने एक और बात बोली, बोले काम करते हैं, चलो आप हमें एक बात बताओ, मेरे मुख से नाम नहीं निकल जाए, जल्दबाजी में नाम निकल जाता है। तो आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले आप एक बात बताओ। उन्हें सीधे उनका नाम लेके बोला, फलाने फलाने जो भी नाम थे, बोले बताओ। तो आचार्य श्री किसी का नाम नहीं लेते हैं, बहुत कम पुण्यशाली लोग हैं जिनका नाम लेते हैं, और गुरुजी ने सीधे नाम लिया और सीधे नाम लेने के बाद किया, आप कितनी उम्र से व्यापार कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी उम्र बताई, इस उम्र से व्यापार, आपको लगभग इतने साल हो गए। बोले हाँ इतने साल हो गए। अब इस इतने साल का रेशो निकालो तुम, इतने साल हम व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार करने में मैं अगर पूरा रेशो निकालूं तो घाटा कितना और नुकसान कितना, घाटा और नुकसान कितना और फायदा कितना? बोले महाराज जी वो अगर मैं निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या नुकसान की फायदा? बोले फायदा, बोले फायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम 1 साल का बैलेंस निकाल रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम 20 साल का बैलेंस निकालो। आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात बताई उनको, मैं दंग रह गया कि गुरुदेव की सोच तो देखो कहाँ जा रही है।
मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मैं भी उसको समझा रहा हूं, मतलब उस व्यक्ति को मैं भी समझा रहा हूं क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं बचपन से उनको देखा है, मैं जुड़ा हुआ उनसे, मतलब मैं उनको ये वाली बात नहीं समझा पा रहा था। पर आचार्य श्री ने कितना बोला, बोले जिस दिन से व्यापार कर रहे हो उस दिन से आज तक का तुम घाटा नफा देखो, तुम साल 1.5 साल 2 साल का निकाल रहे हो कि पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल में मैं घाटे में लग गया हूँ, मेरा माल रखा है, मेरा नुकसान हो गया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 20 साल से तुम अगर व्यापार कर रहे हो तो 20 साल का रेशो देखो कि 20 साल से अभी तक का देखो, और घाटा है कि फायदा है, कितना नुकसान है और कितना फायदा है। उस व्यक्ति ने बोला नहीं आचार्य महाराज, अगर 20 साल का इतिहास देखूंगा तो कई गुना फायदे में हूँ। 17 साल तो फायदे में थे, 2-3 साल घाटा और गच्चा खा लिया। आप उसको देखकर रोटी नहीं खा रहे, उसको देखकर नींद आप चले गई आपकी, उसको देखकर आपके चेहरे की प्रसन्नता समाप्त नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्य श्री ने कहा बिल्कुल नहीं, हाँ निश्चित मान के चलना आज हमें असफलता मिली है, लेकिन अगर हम बार बार उस घाटे को याद करेंगे तो आगे वाला जीवन भी हमारा घाटे वाला चला जाएगा। हम आगे बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं और सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मन में मैं हमेशा घाटा खाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ मुझे नुकसान मिलता है। अब वो थीम वो उदीर्णा कर लेते हैं ना, अब वो जो उदीर्णा करते हैं, मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छी बात ये बताइएगी कि आने वाला कर्म का उदय, अगले क्षण में जो कर्म का उदय आएगा। मैंने उन लोगों को एक कहानी बताई थी कि हम जो बार बार बोलते हैं, हम जो बार बार कहते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में घटता है, उदीर्णा करते हैं हम, है ना। तो हमने ये बोला कि अगले आने वाला जो कर्म का उदय आएगा, हम जो चाहेंगे वैसे कर्म का उदय आएगा, क्योंकि 6वें गुणस्थान तक प्रत्येक कर्म उदीर्णा के माध्यम से आता है। मतलब अभी आप 6वें वाले तो हम अकेले ही हैं और कोई है ही नहीं, है ना। मतलब आप जो सोचोगे वो घटेगा, ये उदीर्णा होती है। तो वो बहन क्या बोलती है, पीयू कितनी उदीर्णा करें, हम बार बार उदीर्णा करते हैं, महाराज जी भाषा में ही है, महाराज जी भाषा में ही, लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे भाषा में। तो बात चल रही थी उदीर्णा पर, और मैं बात कर रहा था, क्या बोल रहा था आप लोगों से, मैं ये बोल रहा था आप लोगों से कि निश्चित अगर घाटा लग गया है तो गुरुदेव ने पहली बात तो ये बोली थी, क्या बोली थी कि आप अपना काउंटिंग करो। तो अकाउंटिंग में क्या आया, काउंटिंग में ये आया कि हम अपने 20 साल के इतिहास को देखते हैं तो करोड़ों कमाए, मान लो 50 करोड़ कमाए और 2 करोड़ का घाटा लग गया, तो बताओ घाटा लग गया तो बहुत बड़ा घाटा हो गया क्या, प्लस माइनस करके तो 48 करोड़ तो प्लस में होना। 2 करोड़ चले गए तो चले गए, लेकिन 48 करोड़ प्लस में होना, ये गुरुदेव ने सोच दी उनको। और वही व्यक्ति जिसको मैं मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, कमरे से बाहर होने के बाद वो व्यक्ति बोलता है सचमुच में गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, मुझे खुद लग रहा है कि मैंने मेरे जीवन में 40-50 करोड़ तो कमाया है ना, 1-2 करोड़ चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, कभी धूप तो कभी छाँव, हाँ हो गया। लेकिन गुरुदेव ने जो बात बोली है मैं इसको लेके बैठे रहूँगा तो आगे जो है अपने व्यापार को नहीं कर पाऊंगा और हमेशा घाटा करूँगा, क्योंकि मुझे घाटा लग गया, मुझे नुकसान हो गया। जब मैं बार बार ये उदीर्णा करूँगा फिर आने वाले समय में क्या होगा, व्यापार को मैं आगे बढ़ा ही नहीं पाऊंगा। निश्चित मान के चलना, आप उसकी उदीर्णा मत करो, बार बार मत बोलो मुझे घाटा लग गया, क्या करो, आया और गया। हाँ मेरे पुण्य का जितना था उतना मिल गया, अब मैं आगे प्रयास करता हूँ और आगे करता हूँ। अब आगे इस घाटे को कवर करने के लिए आप तो तैयार हो, उसकी फील्डिंग जमाओ, उसकी रणनीति तैयार करो। लग गया कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको कैसे पूरा करना है। आप तब होगे तब व्यापार में आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो ध्यान रखना ऐसे लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। हाँ मेरे पास एक उदाहरण है, एक छोटा सा बच्चा, गायक नाम है उसका, अजनास का वो बालक है, मैंने उसको देखा, छोटा सा बालक था वो। अब वो छोटा सा बालक अभी मेरे सुनने में आया है, मतलब व्यापार तो शुरू से क्या होता है, लेकिन उस बच्चे ने जब व्यापार संभाला, व्यापार संभालने के बाद उसने व्यापार में रिस्क ली और रिस्क लेने के बाद आज की तारीख में उस, अब पता करना, उस एरिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, वो गल्ले का व्यापारी सबसे बड़ा बन गया। आज क्या उस छोटे से बालक ने रिस्क ली, घाटा लग गया, नुकसान, कोई बात नहीं, कभी उसने उस घाटे की परवाह नहीं करी, आगे बढ़ रहे कोई बात नहीं, कमाया है और आगे बढ़ते गए, तो आज वो बढ़ता गया, अपने आप में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो कब, जब वो ये छोड़ देगा कि घाटा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इस बात को हम छोड़ते चले जाए, तब आगे बढ़ेंगे। आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, अब कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हैं, एक बार आप फेल हो गए, उस चीज को लेके बैठे रहोगे तो ध्यान रखना आगे आप पास हो ही नहीं पाओगे।
कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मेरी कमी थी, कुछ ना कुछ मेरा पुण्य कम था, इसलिए मैं अपने व्यापार को, व्यवसाय, अपने उस कंपटीशन एग्जाम में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। अगर मैं उसी बात को लेके बैठे रहूंगा, आजकल तो पता है 1-2% में बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है ये कोई बात है? नहीं, इतना कीमती जीवन मिला है, तो थोड़ी सी हम अगर असफलता प्राप्त कर ली, उस असफलता में अपने मन को हरा लेंगे तो निश्चित मान के चलना हम हार जाएंगे। नहीं, हमें हारना नहीं है, हमारी असफलता को हमें क्या करना है, एम्प्टी इट, बाहर करना, निकालना है। जब जब भी व्यापार में घाटा लग जाए, आपको क्या करना है, बाहर करना है, उसको लेके नहीं बैठे रहना है। हाँ, अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे, मन में उस बात को रखोगे, तो ध्यान रखना, आज आपने उस बात को, घाटे वाली बात को रख लिया, तो वो आगे तक आपके जीवन में रहेगी, फिर आप अपने जीवन को आगे तक नहीं बढ़ा पाओगे और अपने जीवन में कभी फायदे में नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि वही चलेगा तो वही घटेगा। इसलिए वही आपको नहीं घटाना है, तो आप उसको निकालते चले जाओगे। जीवन में जब भी घाटा आया है, उसको भूलते चले जाओगे और बाहर करते चले जाओगे, तभी हम जीवन में अपने आप को ऊपर उठाएंगे। नहीं तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन में देखो, आपको बहुत बार असफलता मिली होगी, जो निश्चित रूप से गुरुदेव के पास जो सीखने को मुझे मिला है, वो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। ऐसे ही उदाहरण एक और आपको दे रहा हूँ। एक भाई ने पूरे चातुर्मास शुद्ध भोजन लगाया, और लगाने के बाद भी क्या हुआ, शुद्ध भोजन तो लगाया, लेकिन क्या हुआ, आहार नहीं हुए। अब जब आहार नहीं हुए तो व्यक्ति तो क्या होता है, टूटता तो है। अब आचार्य श्री जी को आपने समझा, आचार्य श्री एक, और अब इतने सारे 200-150, अब वो जमाना तो नहीं था, धीरे धीरे गुरुदेव का पुण्य बढ़ता गया, और गुरुदेव का पुण्य बढ़ता गया तो क्या हुआ कि अब किसको मौका दें। पहले अलग वाला मामला था, पहले कम रहते थे, अब ऐसा सब बचा नहीं था, 150, 200, 250, कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, क्या करें गुरुदेव। अब वो आप नहीं समझते, जब आप यहाँ बैठोगे ना, इस स्थान पर बैठोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या स्थिति और क्या परिस्थिति। हम रागी द्वेषी नहीं है, ना हमारे मन में किसी के प्रति ज्यादा ये कि मैं इसको करूं, मैं उसको करूं, है ना, कभी भी नहीं है। पर अब सब कुछ देखते हुए अब गुरुदेव को वहां नहीं जा पाए, अब वो वहां नहीं जा पाए, तो अंत में आकर व्यक्ति रोता तो है, और फूट के रोए। जब वो रो रहे थे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली। आचार्य श्री जी ने ये बोले यही तो आप पाप कर रहे हो, जो शुद्ध भोजन लगाना पुण्य का कारण था, उसको आपने आद्रोध का कारण बना लिया, उसको आपने पाप का कारण बना लिया। ये क्या कर रहे हो, समझदार हो के इतने साल से आप हमारे से जुड़े हो, यही सीखा मेरे से, गुरुदेव के शब्द से, यही सीखा मेरे से आप लोगों ने, है क्या है। अब आपको पुराना याद नहीं है, तो गुरुदेव ने उनको याद दिलाया कि देखो वहाँ केशलोच की पारना हुई थी, वहाँ बिहार में तुम्हारे आहार हुए थे, वहाँ बोले मुझे 5-7 बार का तो मुझे याद है, उन सबको याद नहीं कर सकते। एक बार नहीं हुए उसको लेके बैठे रहे हो, और पूरे 2 महीने से हम देख रहे हैं तुम लोगों का मतलब इस प्रकार से व्यवहार, मतलब आप आचार्य श्री चेहरा तो देखते हैं, आचार्य श्री सबको जानते थे किसको क्या किस प्रकार से लग रहा है, अपने मन में संकल्प विकल्प कर रहे हो, लेकिन जो पहले तुम्हें आज आप क्या आहार हुए वो मन में लेके बैठे हो, लेकिन इसके पहले जो 7, 8, 10 बार जितने बार भी आप क्या है, उन सबको क्या कर दिया आपने, भुला दिया। उन सबको क्या किया, एक बार की असफलता में पिछली पूरी सफलताओं को आपने क्या कर दिया, पानी कर दिया। बोले देखो ऐसा अपने परिणामों को आद्रोध वाला मत बनाओ, ये जो शुद्ध भोजन लगाना, पड़गहान करना पुण्य की क्रिया है, इस पुण्य की क्रिया को पाप में मत आप डालो। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे यहाँ, आचार्य ने बोला उनको, बोले अगर तुम्हारे यहाँ आहार नहीं हुए ना, तो ध्यान रखना, अगर मेरे आहार होते तो मैं अकेला होता, लेकिन जिसके आहार नहीं होते कितने, बोले 3 कम कितने होते हैं, नहीं तुम्हारे यहाँ तो आवरण वालों में तो वो क्या है, कितने मुनि होते हैं, 3 कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़ है ना, मतलब 3 कम कर दो कितने में, 9 करोड़ में। तो बोले ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ 4 कम 9 करोड़ के आहार हुए। कितने के आहार हुए, प्रतिदिन 4 कम 9 करोड़ के आहार हुए। मेरे आहार होते तो मेरी होते, लेकिन ये मान के चलना तुमने पूरे सबकी निमित्त से
आहार लगाया था। बोले मेरे निमित्त से ही क्यों लगा रहे हो, मेरे निमित्त से लगाओगे तो ध्यान रखना पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो जो आएगा हम उसको पड़घान करेंगे, शुद्ध भोजन शुद्ध आहार कराएंगे। उनको आचार्य जी ने समझाया अगर ऐसा करोगे तो ध्यान रखना। अब देखना मैं बता रहा हूँ उदाहरण, इतने रोए आचार्य जी ने समझाया, उसके बाद भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया, अपना गाना बंद नहीं किया। देखना मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे आहार नहीं हुए, हमारे आहार नहीं हुए, आचार्य श्री ने ठीक नहीं किया, 4 महीने हमने किया। अब इतने बड़े आचार्य श्री जी समझा रहे हैं, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए, लेकिन नहीं। जबकि गुरुदेव समझा रहे हैं आपका आचार्य श्री कोई बात नहीं, इतनी बार गया श्रीफल चढ़ाकर आपको बाहर हो जाना था, आपका रिजर्वेशन था, आपको जाना था। अब नहीं, सब महाराज लोग समझा रहे हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, प्रतिवर्ष तो आना ही है उनको, अगले वर्ष आए। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इससे आपको थोड़ा कुछ आपका दिमाग और आपका ठंडा होगा। अगली वर्ष आचार्य भगवान, देखो हमारे आचार्य जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने करुणावान हैं कि किसी के आंसू उनसे देखते नहीं बनते हैं। पर अब तो जाना था, वो चले गए, और चले गए तो इतने दयावान करुणावान कि वो आए। अब सुनना बात को, आते ही प्रथम दिवस गुरुदेव का पड़गान, गुरुदेव का पड़गान। अब ताली मत बजाओ, पड़गान तो हुआ, पहले ग्रास में अंतराय, पहले ग्रास में अंतराय। क्यों? इतना आद्रोध परिणाम कर लिया था, इतने रो लिए थे, मेरे आहार नहीं हुए, मेरे आहार नहीं हुए, मेरे ऐसा हो गया, हमारे साथ गुरुदेव ने गलत किया, ये ठीक थोड़ी है, हम 5-6 महीने से 4 महीने से रुके हैं। क्या हुआ? इतने आपने आज रोज ध्यान कर लिया, इतना रोना गाना कर लिया। और रोना गाना यूं नहीं था, पहले तो 8वें दिन हो जाते थे, पहले तो 5वें दिन हो जाते थे, गुरुदेव बदल गए, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, क्योंकि वो सब साधुओं के पास जला के, और कोई रोना गाना नहीं, एक ही रोना गाना। आचार्य जी के आहार नहीं, क्या गलती कर दी हमने, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही रोना गाना, यही आद रोज ध्यान करते थे, है ना। अब आचार्य जी के पास भी वही जाते जाते आद रोज ध्यान किया, 2-4 बार श्रीफल चढ़ा दिया। आचार्य जी क्या करें हम अब इस परिस्थिति में, आप बताओ क्यों ऐसा हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इतने बड़े तीर्थंकर जैसे उनको अंतराय कम ही आते थे, पहले तो आते थे लेकिन कम आते थे। क्या कारण था अंतराय आने का? मैंने अपना अनुभव पाया, पिछले वर्ष इनने खूब रोया, रोना गाना किया, खूब आद्रोध ध्यान किया। उस आद्रोध का हो सकता है इसमें भी पॉसिबल, ये मेरी सोच है, मतलब इसको ऐसा मत लेना कि ऐसा ही होता है, पर मेरा मानना ये मैंने निकाला, क्योंकि मैंने मेरे सामने की पिछले बार की घटना भी थी, इस बार की घटना भी थी, मैं खुद ने देखा आचार्य श्री का अंतरा, मैंने यही निकाला, इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा विकल्प किया। और भी लोग थे जिनके आहार नहीं हुए, पर उन लोगों ने इतनी अपेक्षा और इतना आद्रोध ध्यान नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसका बहुत आद्रोध ध्यान करा, मिला भी, लेकिन अब रो, अब क्या हुआ, अब और रो। तो ध्यान रखना, कभी भी जो है इस प्रकार की कभी भी आपके साथ कंडीशन बन जाए तो अपने मन को संभालना और इस प्रकार का कार्य मत करना। अगर मिलेगा भी तो ध्यान रखना इस प्रकार से मिलेगा जैसे अभी मिला हैगा। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो सत्य घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल वही आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट करके समझा रहा हूँ कि हम ऐसी असफलताओं में और इस प्रकार से उसको अपना एक, असल में क्या है, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले आजकल एक इमेज फाइंड बना लिया है, साधु का आहार नहीं होना मतलब ओहो तुम्हारे यहाँ नहीं हुए, उसको एक इमेज फाइंड बना लिया है। मतलब उससे व्यक्ति जो है वो बाधा आकुलित व्याकुल होता है। उसको ये बोलना चाहिए शावक को कि भैया मैंने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया है और उसमें मैं अपना क्या करता हूँ, खड़े होकर क्या करता हूँ, अपना पड़गान करता हूँ, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले ये सब संस्कार समाप्त हो गए, आहार जैसी चीज में कंपटीशन और एक प्रतियोगिता हो गई है। क्या हो गया, एक वो हो गया, तो पुण्यवर्धक चीज। अब आप लोगों के सामने बासा वाले हैं, इन लोगों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, उन्होंने पूरे 4 महीने शुद्ध भोजन लगाया था, इनको कोई विकल्प नहीं होता था, क्योंकि 4 महीने कभी न कभी तो आ ही जाएंगे। ये ऐसी भावना के साथ अपने लिए भोजन बनाते थे और उसके बाद पड़गान करते थे, है ना, करते थे ना, ऐसे ही करते थे। मैं बासा का उदाहरण देता हूँ कि यही बासा वाले हैं, ध्यान रखना आपके सामने 4 महीने इन लोगों ने सब बातें मानी, शुद्ध भोजन और अस्थायी प्रतिमा ली, फिर बाद में क्या हुआ, सुनना बात, 47 लोगों ने आजीवन प्रतिमा ली है, 47 लोगों ने। जब रवि भाई कहाँ गया, रवि भाई सतना लेके गए थे ना, तो वहां लोग आश्चर्य कर रहे थे कि 47 लोग
आजीवन प्रतिमा। आप देखना अभी क्या उम्र होगी हमारे वो भाई की, कहाँ गया हमारा वो भाई जो अभी तो था, जेकी कहाँ है? ये जेकी क्या उम्र होगी, छोटी सी बच्ची है इसकी, छोटी सी बालिका है जेकी भाई की, मेरे ख्याल से 3, 4, 5 साल की बालिका होगी, है ना। अब ये छोटा सा है, इसने प्रतिमा ली। सोचना, जब मैं प्रतिमाओं के प्रवचन करता था तो बेटी बोलती मुझे भी प्रतिमा दिलाओ, मुझे भी प्रतिमा दिलाओ, मुझे भी प्रतिमा लेना है। ये वहाँ का भाषा का माहौल था, मानना आप बात को। तो ऐसे लोगों ने, छोटे छोटे वृद्ध लोग तो लें, लेकिन ऐसे लोगों ने भी प्रतिमाएं ली। 47 लोगों ने प्रतिमा अंगीकार करी थी। किस भाव से करी थी, कैसे करी थी? उन्होंने चौका नहीं लगाया था। उन्होंने क्या किया था, बोलो ना भाषा वालों? उन्होंने शुद्ध भोजन बनाया था, और शुद्ध भोजन का परिणाम ये था कि 47 लोग वहां से निकल के तैयार हुए थे। और जब सतना में आचार्य भगवान के पास आशीर्वाद लेने गए थे, आचार्य श्री भी उस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे कि वास्तविकता में, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, ये लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो पैसा इकट्ठा कराना, मैं इसको प्रभावना नहीं मानता हूँ, मैं प्रभावना मानता हूँ। 47 लोगों के जीवन को बदल दिया, चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में कर दिया। निश्चित मान के चलना, ये लोग वो लोग हैं जो अपना सल्लेखना मरण करके अपना समाधि मरण करेंगे। हाँ, छोटी मोटी बात नहीं होती है, निश्चित मान के चलना बहुत बड़ी बात होती है। शुद्ध भोजन से जुड़ना, दोनों टाइम सामायिक, तीनों टाइम सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना और अपने जीवन को अच्छा बनाना, ये असली प्रभावना, मैं इसको प्रभावना मानता हूँ। घाटा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, असफलता मिल गई तो मिल गई, कोई बात नहीं, उसको भूलो, उसको निकालो, तब आप आओगे। मैंने देखा जिसको घाटा लगता है उसको हमेशा घाटा ही घाटा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने थीम ही बना रखी घाटे। जो व्यक्ति दुकान नहीं, मतलब जो व्यक्ति कहता है मेरी दुकान नहीं चलती, उसकी दुकान कभी नहीं चलेगी। क्यों? उसने अपने मन में उसी चीज को बिठा के रखा है ना, तो वही मिलने वाला है। तो आप नहीं चाहते हो, सफल बनना चाहते हो तो असफलताओं को पहले निकालते चाहो। आप प्रॉफिट में होना चाहते हो तो जितना आपके जीवन में घाटा हुआ उसको आप निकालते चले जाओ। एम्प्टी, अपन इन बातों को निकालेंगे तभी सफल होंगे, नहीं तो जीवन में कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। मन से इन बातों को खाली करते चले जाओ। बोलो आज नियम लो, मेरी असफलताओं को मैं भूलता हूँ, मैंने जीवन में जो घाटे हुए उन सबको क्या करता हूँ, अलग करता हूँ, तब कहीं जाकर आप सफल और आप प्रॉफिट वाले व्यक्ति। सब प्रॉफिट चाहते हैं ना, सब सफल बनना चाहते हैं ना। आज नियम ले लो। क्या नियम लेना है? जब भी घाटा हो जाए इसको क्या करना है, एम्प्टी इट, मन से। जब भी असफलता हो जाए क्या करना है, फेल हो जाए क्या करना है, एम्प्टी इट, उसको क्या करना है, बाहर करना है। बाहर करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। अगला बिंदु मैंने सोचा था लेकिन समय हो रहा है, बहुत सुंदर बिंदु, अब वो शायद कल तो नहीं हो पाएगा, 2 दिन बाद ही एम्प्टी इट के इस बिंदु को मैं बोलूंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण ज्ञान सागर जी महाराज जी की चल रहे, 2 मिनट में इस बात को रख देता हूँ। आचार्य श्री जी ने, हम जब मूलाचार पढ़ रहे थे, उस मूलाचार में नेवावर में आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वाश्रित जीवन अपने सहारे जीवन होता है, और जहां पर का आसरा या सहारा लिया जाता है वो दीनता वाला जीवन होता है, और दीनता वाला जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। स्वाश्रित जीवन अगर साधु जीता है तो निश्चित मान के चलना वो सब कुछ अपने आप को ऊपर उठा लेता है। आचार्य श्री जी ने कहा था कि ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते थे, ज्ञान सागर जी क्या बोलते थे कि साधु को 2 जीवन में स्वाश्रित होना चाहिए, 2 बातों में, एक तो प्रतिक्रमण स्वाश्रित होना चाहिए और एक केशलोज स्वाश्रित होना चाहिए। अगर ये स्वाश्रित हुए तो निश्चित मान के चलना उसका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और इसी बात से हम ये सीखें कि हम जितना स्वाश्रित रहेंगे उतने अपने जीवन को ऊपर उठाते चले जाएंगे। कहते थे कि व्यवहार बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान रखना निश्चय धर्म स्वाश्रित है, निश्चय कठिन नहीं है। अगर हम जितना अपने आप को स्वाश्रित बनाते चले जाएंगे, निश्चित मानना उतना हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं। दीनता वाला जीवन ना जियो और सेल्फ बनो, हर काम को अपने से करते चले आओगे तो हमारे जीवन में अपेक्षाएं कम होती चली जाएगी और हमारा जीवन निरपेक्ष बनता चला जाएगा। आप सबका जीवन निरपेक्ष बने, इन्हीं भावना से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? सुख,